दोस्तों, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो ये जो वीडियो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ लोगों को एसएमएस रिसीव हो रहे हैं, जो कि एसएमएस को इग्नोर करना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आपका जो आधार कार्ड है उसको हो सकता है आप आगे यूज ना कर पाओ। तो यहां पर मैसेज क्या आता है आपको सबसे पहले तो वो दिखा देता हूं, फिर उसमें करने की क्या जरूरत है वो बताता हूं। तो आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मैसेज भेजा जाता है जो कि आप देखोगे कि आधार की तरफ से ही आया है और इसमें आपका जो आधार नंबर है वो भी मेंशन किया गया है। अब इसको लेकर के कई सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि भाई उनका आधार नंबर मेंशन किया गया है। साथ ही में यहां पर आप देखोगे कि बताया गया है इस आधार के अंदर आपको अपने पहचान या फिर पते के जो दस्तावेज हैं वो अपडेट करना है और जिसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर दी गई 14 मार्च, जो कि बिल्कुल सिर पे आ चुकी है। ये जो काम करने के लिए यहाँ पर बोला जाता है, अगर आप नहीं करते हो तो हो सकता है अपना जो आधार कार्ड है आगे आप यूज नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि ये जो काम है आप चाहो तो किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर के करवा सकते हो। इसी के साथ में ऑनलाइन खुद से ही भी आप कर सकते हो। अभी आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले जब आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो फीचर है वो लाया गया था, तब बताया गया था कि 10 साल से पुराने जिन लोगों के जो आधार कार्ड हैं बने हुए हैं उन लोगों को अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करना है। अब ऐसे में कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो 10 साल हुए हैं या फिर हमने कोई बीच में करेक्शन कराया जिसकी वजह से हमें अपडेट करने की जरूरत है भी या नहीं है। तो इस तरीके से मैसेज मिलते हैं। अब मैसेज में भी कई बार ये देखा गया है कि कभी सर्वर के इशू की वजह से या फिर कुछ लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कोई पुराना अपडेट होने की वजह से उनको जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिल पाता है। तो यहां पर इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है भी या नहीं है। इसको लेकर के अगर आप पोर्टल के अंदर लॉगिन करोगे तो वहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो आधार है वो पूरी तरीके से अपडेटेड है या फिर उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमें ब्राउजर ओपन करना है और सबसे पहले तो आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाने के लिए हमें यहां पर टाइप करना है UIDAI। सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने पहली जो वेबसाइट आएगी uidai.gov.in। आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारे सामने लैंग्वेज चूज करने का जो पेज है वो आ जाएगा। तो हम इसे इंग्लिश में ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे सामने पेज का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आएगा, जहां पर आप देखोगे कि आधार कार्ड में जो मैंने आपको बताया कि अभी आपको एसएमएस आ रहा है, तो यहाँ पर पोर्टल पर भी आपको यहाँ पर बताया गया कि अभी आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फ्री में ही इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। 14 मार्च 2024 अभी इसकी लास्ट डेट है। अगर इनकेस गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट डेट है बढ़ाई जाती है तो यहाँ पर आप आकर के इसको चेक कर सकते हो, लेकिन अभी ऐसा मुझे लगता नहीं कि होने वाला है। तो टाइमली आप कर लो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर माई आधार की जो टैब दी गई है इस पर क्लिक करना है। पहला जो ऑप्शन मिलता है डॉक्यूमेंट अपडेट का, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने myaadhar.uidi.gov.in जो इसका अपडेट पोर्टल है, आप इसी पे आ जाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉग इन करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हमें लॉग इन की टैब पे क्लिक करना है और अपना जो आधार नंबर है यहां पर हमें एंटर करना है। देन यहां पर आप सभी को जो कैप्चा कोड दिखाया गया है, ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है, सिमिलर वैसे यहां पर आपको फिल करना है। और इसके बाद में यहां पर लॉग इन विद ओटीपी का जो ऑप्शन दिया गया है इस टैब पे हमें क्लिक करना है। तो यहां पर हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी जाएगा, जो भी आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आ जाएगा। यहां पर हमें एंटर करना है। तो यहां पर मैंने फिल कर दिया है ओटीपी और देन यहां पर हमें लॉग इन की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि आपको ऊपर की तरफ ही एक मैसेज देखने को मिल जाता है कि आपका आधार अगर डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत होगी तो यहां पर कुछ इस तरीके का जो पॉपअप मैसेज है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आपको करना क्या है कि बताया गया है जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में से दोनों या फिर कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर सकते हो। अपडेट कैसा करना है वो भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पर पहला जो टाइप दिया गया है डॉक्यूमेंट अपडेट करने का, इसी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है अभी फ्री में ही अपडेट हो रहे हैं, कोई पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रोसेस फ्लो दिखाया जाता है। तो सारी चीजें हम लाइव देखने वाले हैं, नेक्स्ट करेंगे। देन आप सभी के सामने आपके आधार कार्ड पर जो भी आपका नेम है, एड्रेस है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसके अंदर आप लोग जो डिटेल दर्ज करोगे वो केवल गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए ले रही है। जैसे कि आप कोई भी सर्विस को एक्सेस करते हो, बैंक के अंदर खाता खुलवाते हो, तो वहां पर आपको केवाईसी कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से यहाँ पर आधार की जो केवाईसी है आपको कराने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। देन आप सभी के सामने
डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो पेज है वो आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है हम जेपीजे या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, जिसका जो साइज है मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन से कैप्चर कर रहे हो, आपकी जो फाइल है वो काफ़ी ज़्यादा साइज की है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साइज रिसाइजर टूल का लिंक दे रखा है, क्लिक करके आप वहां से ये जो साइज है इसको रिसाइज कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आप सभी को एक पहली टैब दिखती है, जिसमें कि यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको एक देने की जरूरत होगी, यानी कि POI। तो यहाँ पर आप लोग इस टैब पे क्लिक करोगे तो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो गया, या फिर आप अपनी जो मार्कशीट है, तो कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पूरी लिस्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है वो देना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में फिजिकल पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके भी यहाँ पर दे सकते हो। देन यहाँ पर व्यू एंड डिटेल अपलोड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने इस बोर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके नहीं रखे हैं, तो यहाँ पर इस वजह से हम डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बाकी मैं इसका आगे आपको स्क्रीन दिखा दूंगा किस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करने के बाद में नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ को अपलोड करने का जो सेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। अब एड्रेस प्रूफ में आप यूटिलिटी बिल दे सकते हो, या फिर आप सभी लोग अपनी जो बैंक पासबुक है वो लगा सकते हो। इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट में से आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि दोनों ही आप अपलोड करो, आप कोई एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के बाद में आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट करोगे तो आप सभी के सामने पेमेंट करने का पेज आएगा, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, 0 अमाउंट शो करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको नेक्स्ट कर देना है। देन आप देखोगे कि आपकी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पर जो स्लिप आपको दी गई है इस पर आपका रेफरेंस नंबर दिया गया है, जिसके जरिए आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। बाकी इस पोर्टल पर दोबारा से आप आओगे, लॉग इन करोगे तो नीचे की तरफ आपको जितनी भी रिक्वेस्ट आपने दर्ज की होंगी डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए या फिर कोई करेक्शन करने के लिए, यहाँ पर सारी ही रिक्वेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। क्या स्टेटस है उसका, यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे रिक्वेस्ट है कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम इसके डिटेल के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर हमने इसको सबमिट किया था, उसके बाद में वेरिफिकेशन भी हो चुका है, कंप्लीटेड यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ऐसा अगर आपको मैसेज शो होता है तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस पोर्टल पर आकर के ये चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें कहीं डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो मैसेज है वो तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको समय रहते अपडेट कर लेना चाहिए। अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है, आप फ्री में ही अपडेट कर सकते हो। बाकी ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, जिससे कि जो लोग भी अवेयर नहीं है उन तक ये जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच पाए। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।